मैथमेटिक लर्निंग बाय पूजा। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की बुक में से चैप्टर नंबर 4 की 4.3 एक्सरसाइज का 6th पार्ट लेके आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which tab each can separately fill the tank. मतलब हमने पहले तो लेट कर लेंगे, लेट स्मॉलर टैब फिल द टैंक इज इक्वल टू x hours। हमने लेट कर लिया कि जो बड़ा टैंक छोटी पाइप है वो x आवर्स में फिल कर देता है वाटर को। तो यहां से हम ले लेंगे लार्जर टैब फिल द टैंक इज इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स, क्योंकि लार्जर में तो बहुत कम टाइम लगेगा, जल्दी भर देगा तो वो 10 आवर लेस लेता है। उसके बाद से बोला ये दोनों मिला के 9:3/8 आवर्स टाइम लेते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि अलग अलग का दिया हो और इकट्ठा हमें दिया हो दोनों का, उसने बोला 9:3/8 और अलग अलग का हमें लास्ट में बताना है कि अलग अलग कितने कितने टाइम में वो भर सकते हैं। तो ऐसे में हम क्वेश्चन का करते हैं रेसिप्रोकल। यहां से देख लेते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं प्लस इसका रेसिप्रोकल करते हैं, दोनों मिलके भरते हैं टैंक को। इसने दिया हुआ है 9:3/8, दोनों इसमें भरते हैं। तो 8 9 72, 75/8 आता है। हमने इनका रेसिप्रोकल किया तो इसका भी यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे। और हमें इसको करना है सोल्व करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं x माइनस 10 और 75, ये हमारा आ जाता है एलसीएम। यहाँ से x कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है x माइनस 10 और 75 प्लस यहाँ से x माइनस 10 कट जाता है तो यहाँ पे बचता है 75x इज इक्वल टू, यहाँ से 75 कट जाएगा तो यहाँ पे बचता है 8x माइनस 10। यहाँ से डिनोमिनेटर को छोड़ के न्यूमिनेटर को सोल्व कर लेंगे। यहाँ से 75 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 75x माइनस 750 प्लस 75x इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 8x² और 80x। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ जाता है 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x। इसको देख लेते हैं 8x² माइनस 80x, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं 8x² माइनस, यहाँ से देख लेते हैं माइनस का 80 माइनस का 150, क्या जाता है माइनस के 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा। तो हमारी इक्वेशन ये बन के आ जाती है। इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4x² माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम फर्स्ट नंबर सेम लास्ट नंबर सेम इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अगर हम 375 की 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आ जाता है। तो मतलब हमारे पास आता है 1500, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 1500 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा आए -115। तो ऐसे हमें दो फैक्टर ढूंढने हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फैक्टर हमारे आ जाते हैं 100 और 15। 100 और 15 को अगर हम ऐड करें तो हमारा 1115 आ जाता है और मल्टीप्लाई करें तो 115 भी आ जाता है। ऐड करने से माइनस का 115 आएगा जब ये दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि तभी ऐड हो सकते हैं, माइनस का दे सकते हैं। तो हमारे फैक्टर बन जाते हैं माइनस का 100x और माइनस के 15x। तो अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे।
इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो आ जाता है 4x, तो यहाँ पे बच जाता है x माइनस 25। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो आ जाता है -15, तो अंदर बच जाता है x, यहाँ से प्लस में से माइनस कॉमन गया तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, तो 15 2 सा 30 और 15 5 सा 75 इज इक्वल टू 0। इससे x माइनस 25 ये हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। यहाँ से हमारे पास 25 उधर जाके प्लस आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 15 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर 4 जाएगा तो x 15/4। तो हमारा ये आ जाता है टाइम। एक टाइम आया है 25 आवर्स और एक आया है 15/4 आवर। और ये x हमने क्या लेट किया था, स्मॉलर टैंक। तो स्मॉलर टैंक जो है वो भरता है कितने आवर्स में, x आवर्स में, यानी कि 25 आवर्स में, और लार्जर टैंक उससे 10 आवर लेस लेता है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 10, तो ये आ जाएगा 15 आवर्स में। तो इतने इतने आवर्स में दोनों क्या है, पानी को फिल कर देते हैं। टैंक जो भी टैंक में पानी भरना है, जो स्मॉलर है वो 25 आवर्स लेगा और जो लार्जर है वो 15 आवर्स लेगा। तो यहाँ पे हमने ये वाला हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये पहले ही 4 से भी कम है। तो अगर इसको हम स्मॉलर टैब x लेंगे तो उसमें से 10 माइनस करेंगे तो वो तो नेगेटिव चला जाएगा, तो इस वजह से हमने ये वाला पॉइंट इसमें नहीं लिया। तो हमने x जो है ये स्मॉलर का ले लिया, 25 आवर्स लेता है, और लार्जर को उसमें से 10 माइनस करके 15 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। An express train takes 1 hour less than an passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than the passenger train, find the average speed of the two trains. तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, let the average speed of passenger train is equal to x किलोमीटर पर आवर। स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है, तो उसके बाद हम लेट कर लेंगे एक्सप्रेस ट्रेन की। द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज इक्वल टू 11 मोर है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस इन्होंने दिया हुआ है, कवर किया है 132 किलोमीटर, और इसने दिया हुआ है तो हमें पता है यहाँ से कि हमें टाइम निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां से अगर हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड देखें तो उसका टाइम हम निकालें, तो यहां से डिस्टेंस है 132 डिवाइड बाय स्पीड है x, तो ये उसका टाइम आ गया। दूसरा आ जाता है हमारा, अगर हम दूसरी ट्रेन की देखें तो 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाती है x प्लस 11। अब इनके बीच में डिफरेंस है 1 आवर का, क्योंकि ये वाली जो ट्रेन है इससे 1 आवर लेस लेती है टाइम। तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन इसको सोल्व करना है, फिर इसकी हमें ट्रेन की स्पीड हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करते हैं। एलसीएम आ जाता है x प्लस 11, यहाँ से x कट जाएगा तो 132 x प्लस 11 माइनस यहाँ से x प्लस 11 से x प्लस 11 कट जाएगा तो आ जाता है 132 x इज इक्वल टू, यहाँ से कुछ भी नहीं कटा तो ये सारा सेम ही आ जाएगा x प्लस 11। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, न्यूमिनेटर को सोल्व कर लेंगे। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 132x प्लस 11 से करते हैं 1452
माइनस 132x इज इक्वल टू यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 11x। यहाँ से देखें तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 11x। इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। उसके बाद इसको सोल्व कर लेते हैं। यहां से देखेंगे एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला देखेंगे 1452 इज इक्वल टू 0। 1452 के अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा हमारा 1452 माइनस में, यानी कि फैक्टर बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1452 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारा आए 11। तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं इसके 44 और 33। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे भी हमारा 1452 आता है, और अगर हम इसको माइनस करें तो हमारा 11 आ जाएगा, अगर ये माइनस का होगा 33। तो 44 में से 33 माइनस करते हैं तो प्लस के 11 आ जाते हैं। तो यहाँ पे हम फैक्टर ले लेते हैं 44x माइनस 33x, इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं और इसमें से ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x प्लस 44, यहाँ से देखा जाए तो माइनस 33 कॉमन आ जाएगा, तो x यहाँ से माइनस चला गया तो यहाँ रह गया प्लस, और 33 की 1452 से डिवीजन करते हैं तो आ जाता है 44 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन में से x प्लस 44 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है x माइनस 33। दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के सोल्व कर लेंगे। यहां से हमारा ये 44 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये उधर जाके प्लस का 33 आ जाएगा। अब किसी भी ट्रेन की स्पीड हमारी माइनस में नहीं हो सकती, तो इसको छोड़ देंगे और इसे हम ले लेंगे। तो हमने x लेट किया था एवरेज, सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, हमने क्या लेट किया था x, जो कि हमारा आया है 33 किलोमीटर पर आवर, और हमारी एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या थी, वो थी हमारी x प्लस 11, जो कि 33 प्लस 11 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर आ जाती है। तो हमारी दोनों ट्रेन की स्पीड आ जाती है जो उसने पूछे थे। तो इस तरीके से बिल्कुल इजीली तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर। साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। मीटर में है तो मीटर ले लेंगे। साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू वाई मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने दोनों स्क्वायर की साइड को लेट कर लिया। अब इसे बोला है कि द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज, दोनों का सम, यानी कि इनका एरिया निकालेंगे तो साइड स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, दोनों का सम भी कर दिया, 468 मीटर स्क्वायर आ जाता है। उसकी वजह से सेकंड बोल रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24। अगर इनका डिफरेंस पैरामीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स 4 इंटू वाई, ये डिफरेंस इसने बोला है कितना, 24। तो हमें क्या करना है, दोनों साइड्स निकालनी है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इसमें बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हम इसमें से 4 को कॉमन ले लें तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँ तो आ जाएगा 6 प्लस वाई।
तो यहाँ पे अगर x की जगह मैं 6 + y इसमें पुट कर दूं, x की जगह 6 + y पुट कर दें, इसको सोल्व कर लें तो ये हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 + y स्क्वायर + 2ab, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, और ये y स्क्वायर है ही है, इज इक्वल टू 468। यहाँ से देखा जाए 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर और y स्क्वायर ये आ जाता है 2y स्क्वायर, यहाँ से 6 दूनी 12 12y, और ये वाला इधर आके 468 क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाता है 2y स्क्वायर और यहाँ से प्लस 12y, अब ये प्लस का 36 है, माइनस का 468 है। अगर इन दोनों को माइनस करें तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का 432 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन लेके छोड़ देंगे तो 2 1 जा 2 प्लस 2 6 जा 12 माइनस 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12। अब हमारे पास क्या आता है, फर्स्ट नंबर सेम लिख लेते हैं, लास्ट नंबर सेम लिख लेते हैं, और यहाँ से हम देखते हैं -216 आ जाता है, मल्टीप्लाई करें तो -216 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारा आए 6। तो यहाँ से हमें बनाने हैं फैक्टर, तो यहाँ से हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं 18 और 12, यानी कि 18 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 भी आ जाएगा, और दोनों की अगर प्लस या माइनस करेंगे तो हमारा 6 भी आ जाएगा। तो माइनस करने से 6 आता है तो हमें 12 माइनस करना पड़ेगा, तभी 18 में से 12 माइनस करके हमारा प्लस का 6 बचेगा। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे ले लेते हैं 18y माइनस 12y। अब यहाँ पे कर देते हैं ग्रुपिंग, इसमें से हम कॉमन लेंगे y, अंदर बचता है y प्लस 18, यहाँ से हम कॉमन लेंगे -12, तो हमारे यहाँ पे y बच जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन आ चुका है, यहाँ बचेगा प्लस, और इसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो यह बचता है 18। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं हम y प्लस 18, अंदर बचता है y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे। ये 18 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 18, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 12। तो स्टूडेंट हमारी किसी भी स्क्वायर की साइड माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम ये प्लस वाला लेंगे। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ गई है 12, तो अगर हम इसको इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हम यहाँ पे देखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, y आया है 12, यहाँ पे पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 12 18, तो x की वैल्यू 18 आ जाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो दैट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, हमने x लेट करी थी और x की वैल्यू आई है 18 मीटर, और उसके बाद सेकंड साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू y लेट करी थी और y की वैल्यू हमारी आई है 12 मीटर। तो इस तरीके से दोनों जो हमारे स्क्वायर थे उन दोनों की साइड्स आ जाती है, एक की 12 आती है, एक की 18 आती है। ये हम नहीं लेंगे क्योंकि साइड कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है, बिल्कुल इजीली तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके साथ ही आपकी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो स्टूडेंट हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू गाइस।